रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है इसका हम बहुत देर से जूझ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सुपरबॉसेस बने हुए हैं और वो चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थी चाहे अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको मिसलीड करते हैं और हमारे काज जो है उसे इन्होंने सबोटाज करके रखा हुआ है। इनकी मिसलीडिंग की मैं एक आपको ताज़ा तरीन एग्जांपल दे दूं। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो हैं उन्होंने एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे जो कि शेड्यूल कास्ट गैदरिंग थी, वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे और इनके पास इंफॉर्मेशन के दो ही साधन होते हैं। एक तो इनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दे देते हैं, जहाँ जो अफेक्टेड लोग जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जाके सुनाते हैं तो उनकी बात भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने वहाँ पे दो तीन बातें जो हैं वो ऐसी कही। एक तो रिजर्वेशन प्रमोशन की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा हम तो देना चाहते हैं लेकिन इनका केस जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है उसमें सब जुडिशियस है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो हमारे कश्मीर बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग जो हैं इनका मसला भी हो जाता, लेकिन उन्होंने में वादा खिलाफी जो है वो की है। और फिर उन्होंने कहा कि जो स्कॉलरशिप की डिसबर्समेंट का सिलसिला है इसको बिल्कुल जो है वो स्ट्रीमलाइन जो है वे कर दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इस कदर उनको मिसलीड करके रखा हुआ है। जो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का मसला है, मैंने आपको कहा कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री से इंटरम स्टे भी लाया, कंप्लीट स्टे भी लाया, लेकिन जहां के ब्यूरोक्रेट जो हैं इन्होंने उसकी गलत बयानाती करके हमारा काज जो है उसे लटका के रखा। फिर 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया और 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जेके ड्यूटी में एक्सटेंड होगी। अब जब 77 एक्सटेंशन होगी 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो दो हिस्से थे उसमें। एक तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए था, वो तो फटाफट कर दिया, चलो नो प्रॉब्लम, हम वेलकम करते हैं, हम उसका एतराज़ नहीं कर रहे कि वो उनका है। लेकिन जहाँ पे हमारा भी उसी में था उसको उन्होंने नहीं होने दिया। दूसरा इन्होंने ये जो गलत गुमराह करके रखा हुआ कि जो कश्मीर बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग जो हैं वो बेचारे 9-10 महीने पर यहाँ बैठकर चौक में धक्के खाते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी, बारिश में। और इन्होंने टाइम टू टाइम कोई डिफरेंट कमेटीज़ बनाई, एक भी कमेटी जो है उसने आज तक जो है वो रिपोर्ट जो है वो नहीं थी। फिर इन्होंने फॉल्स जो है वहाँ पे देख करके उनको मिसलीड करके उन्होंने वहाँ पे कहा कि उन्होंने MOU जो है उसकी जो है ये वादा-खिलाफी की है। तो कौन सा MOU था? फिर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है उन्होंने कहा था कि धारा 370 का खात्मा जो है वो जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास जो है वो लिखेगा। मुझे समझ नहीं लगती कि वो कौन सा इतिहास लिखा जा रहा है। हम किसी एस्पेक्ट पे बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करें, चाहे हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कमीशन की बात करें, चाहे हम शेड्यूल का स्टेटस जो है उसकी बात करें, हर जगह, चाहे एट्रोसिटीज़ की बात करें, हर चीज़ जो है ये जो एट्रोसिटीज़ जो है खासकर जब से जो एब्रोगेशन हुई है आर्टिकल 370 की, इनका ग्राफ जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में 370 का खात्मा करके न्याय इतिहास लिखे। क्या ये न्याय इतिहास लिखा जा रहा है? SC ST OBC के जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, जब पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ पर लागू होता है वो हमें राइट्स जो मिलने चाहिए। SC को राइट्स नहीं मिले हैं, ST को OBC को राइट्स जो नहीं मिले हैं। इसके लिए हम बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत बड़े रैली जो हमने की है। तो ऑनरेबल LG साहब को हम ये अपील करेंगे कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभी मैं पिछले दिनों गुरु नानक दास जी की जयंती पर हमारे ऑनरेबल LG साहब हम बोल रहे थे कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर जिनकी पोस्टिंग है, हम उनको उन्होंने वादा खिलाफी LG साहब ने की है कि उन्होंने कमेटी बना के 3 बार कमेटी बनाई और कभी भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ सकी। उन बेचारों को, गरीबों को, उन बेचारों को फिर कश्मीर में टारगेट के लिए निशाना पड़ने के लिए उनको भेजा। मजबूर होके 8-9 महीने के बाद दोबारा बेचारे कश्मीर चलेंगे। नहीं उनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो नहीं बन पाई है, ना ही उसकी कमेटी की रिपोर्ट्स वो ले पाए हैं ऑनरेबल LG साहब। वही सेम केस में स्कॉलरशिप की बात करें, 2016 से भी अभी पेंडिंग है स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, अभी तक भी मतलब लोगों के स्कॉलरशिप जो पेंडिंग है। तो हमारी ऑनरेबल LG साहब से यही हमारी अपील रहेगी कि ब्यूरोक्रेट्स की नहीं, हमें मिलने में क्या एतराज है? क्यों उन्होंने टाइम नहीं दिया? और सिर्फ एक बार अपॉइंटमेंट दी थी, 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा 10 दिन के बाद दोबारा बुलाएंगे, लेकिन आज तक दोबारा नहीं बुला पाए हैं। हमारे ग्रीवेंसेस तो सुनिए,
आने तो एलजी साहब हमारा ग्रीवेंसेस तो सुने, क्या इनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।